बात। नमस्कार, एसबीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं गौमुख आयुर्वेदा चिकित्सालय में, जहाँ पर डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं आ रहे योगी जी, और यहाँ पर कुछ पेशेंट भी हैं। आइए उनसे आपको मिलवाते हैं और जानते हैं किस तरीके का इलाज करवाने आए हैं और क्या उनको प्रॉब्लम थी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर राम रतन। कब से आ रहे हो आप यहाँ पर? एक महीना करीब, एक महीना हो गया। क्या थी आपको? दिक्कत हमें सर तीत टट्टी पेशाब, हम कुछ नहीं फिर पाते थे, ना चल पाते थे कतई। तब यहाँ से आए, यहाँ से दवाई ली, हमें यहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अच्छा। अब हम टट्टी भी फिर लेते, पेशाब भी, अपने थोड़ा बहुत चलते फिरते भी हैं। अब तो कोई पहले आपने किसी डॉक्टर को दिखाया था पहले यहाँ से आने से पहले? हाँ, पहले सर अंग्रेजी दवाई कराई थी। कितने सालों से करा रहे थे दवाई? अगर अंग्रेजी दवाई वाले ने 15,000 रुपये ले लिए थे। अच्छा। उससे कोई फ़ायदा नहीं। जब से यहाँ पर गौमुख आयुर्वेदा में आ रहे हो, जब से आपको कितना फायदा? जब से यहाँ आए तब से हमें बहुत फ़ायदा। अच्छा। हाँ, बहुत आराम है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत। तो डॉक्टर साहब को क्या कहना चाहेंगे? और डॉक्टर साहब को सॉरी करते हैं, डॉक्टर नमस्कार करते हैं, और जो साथी और कोई आते हैं उनको भी लाते हैं यहाँ कि वहाँ फ़ायदा होती है, और लोग भी आते हैं मेरे दवाई लेने के जो लिए। आप विदेशी दवाई खाते थे और ये दवाई खा रहे हो, तो उसमें क्या आपको फ़र्क लग रहा है? विदेशी दवाई? ये दवाई से फ़ायदा है, अच्छा अंग्रेजी दवाई से फ़ायदा नहीं हुआ, अच्छा अच्छा खाली मेरे पैसे चले गए। अच्छा। अभी आप अंदर आए थे तो आपको कहाँ पर पेन हो रहा था? यहाँ पे कमर में थोड़ी, अच्छा। बाजू पर इधर पीछे कमर में। अब आए यहाँ, डॉक्टर साहब ने सही किया, अब कोई दर्द नहीं है। जैसा कि आपने यहाँ देखा कि पेशेंट यहाँ पर आए, 5 मिनट के अंदर इनका इलाज हुआ। और आइए आपको डॉक्टर साहब से मिलवाते हैं। डॉक्टर साहब, हाँ, मैं डॉक्टर आर ए योगी। एसबीएन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, कृपया एक बार फिर से बताइए। मैं डॉक्टर आर ए सिंह योगी, गौमुख आयुर्वेद चिकित्सालय, सेक्टर 121 गढ़ी चौखंडी, ग्रेटर नोएडा। तो देखिए, हमारा यहाँ पर गौमुख आयुर्वेद चिकित्सालय है। हमने एक संकल्प लिया है कि अंग्रेज़ी दवा मुक्त भारत की जो हमारे लोग हैं, जो अंग्रेज़ी दवाई खा कर परेशान हो रहे हैं, जिनको दवाइयों से आराम नहीं मिल पा रहा है, जिनका पैसा भी ख़राब हो रहा है, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं हो पा रहा है, और कई कई सालों से, वर्षों से वो दवाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन दवाई उनको आराम नहीं कर पा रही है। तो हमने एक मुहिम चलाई। हमारे एक महाराज जी हैं, ओम हरि महाराज जी, और हमने मिलकर ये संकल्प लिया कि हमें लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा दिलाना है। तो हमारा एक ओम हरि सेवा संस्थान के नाम से हमारा संस्थान बना हुआ है। उसके माध्यम से हम लोगों को जो भी, जितनी भी बीमारियां हैं, जो असाध्य बीमारियां हैं, जो ठीक नहीं हो पाती हैं, जैसे कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, दर्द का विशेष इलाज, यानी कि हमने यहाँ पर एक रखा है कि 5 से 10 मिनट में हमारी जो टेबल है, उस टेबल पर बैठने के बाद जो भी पेशेंट लेटता है टेबल पर, उसको हम 10 मिनट में रोते हुए आदमी को हंसाने का प्रयास करते हैं। जो पेशेंट आता है और टेबल पर लेटता है, उसको प्रभु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से 5 से 10 मिनट के अंदर ही आराम आ जाता है। ये हमने अपने पम्पलेट में भी लिखा हुआ है कि सर का दर्द मात्र 5 मिनट में आराम, कमर का दर्द व जोड़ों का दर्द 10 मिनट में आराम। अब हमने लिखा ही नहीं है, उसका प्रमाण भी है। उसके लिए पेशेंट बताएंगे कि भाई अभी जैसे क्या नाम आपका? रामदत्त। ये राम रतन जी। राम रतन जी ये खोड़ा से आए हैं, और ये 1 महीने पहले हमारे यहाँ पर आए थे। तो ये चल भी नहीं पा रहे थे, इनको पकड़ कर लेकर आए थे, 4 लोगों ने इनको पकड़ कर लेकर आए, और ये लैट्रिन पेशाब वगैरह भी ये बहुत बड़ी मुश्किल से कर पाते थे। तो जैसे ही अंदर आए और लेटाए, हमने लेटाने के बाद इनके साथ हमने थोड़ा एक्सरसाइज कराई, कुछ पॉइंट दबाए, कुछ इनके साथ एक्सरसाइज कराई, तो इनको जब ही चलना शुरू हो गया। ये बैठ कर भी दिखाया इन्होंने। और आज ये दोबारा से हमारे क्लिनिक में आए, तो आज इनके एक पैर में दर्द हो रहा था, कमर में दर्द हो रहा था। उन्होंने बताया जी कि मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अभी मैंने इनको लिटाया और इनको एक्सरसाइज कराई है, तो अभी राम रतन जी ने अपने ही मुँह से बताया है कि अब मेरा दर्द गायब हो चुका है, अब मेरा दर्द नहीं है। तो देखिए, हमने बस ये संकल्प लिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो भी लोग हमारे यहाँ पर आए हैं, उनको सभी को आराम मिले, लाभ मिले, और एक दूसरे को बताए, और लोगों का लुटना पिटना बंद हो। यही हमारा जो है उद्देश्य है। डॉक्टर साहब, बात करें भारत संस्कृति की, तो आयुर्वेदा से बहुत वर्षों से इलाज हो रहे हैं, लेकिन आजकल जो नई पीढ़ी है वो आयुर्वेदा पर इतना विश्वास करती नहीं है। तो उन युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हम पिछले 700 साल मुग़लों के ग़ुलाम रहे,
उसमें हमारी जो संस्कृति थी, हमारी जो पद्धति थी, उनको हम भूल चुके, उसका भी परिणाम है। फिर उसके बाद हम 200 वर्ष अंग्रेजी संस्कृति में पले बड़े हुए, तो हमारे जो लोग हैं उनके दिमागों में एक अंग्रेजी दवाई का एक विश्वास पैदा हो गया कि भाई केवल जो भी कुछ हो सकता है वो अंग्रेजी दवा से हो सकता है। ऐसा प्रचार भी किया गया। प्रचार इसलिए किया गया क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापार करने के लिए भारत में आई थी, तो उन्होंने अपनी अंग्रेजी दवाई बनाई, ब्रिटिश फार्मा। तो उन्हें हमारी जो सनातन पद्धति थी, जो हमारी आयुर्वेद प्रणाली थी, उसको नीचे दबाना था। जब उसको नीचे दबाना था तो अपना प्रचार करना था उन्हें, और जब उन्होंने उसको खिलाना शुरू किया तो उनकी पोटेंसी ज़्यादा होती है, पावर उनकी ज़्यादा होती है, तुरंत 5 मिनट में आराम आने लगता है, लेकिन किसी भी बीमारी को जड़ से नहीं ख़त्म कर सकती। केवल आयुर्वेद एक ऐसी प्रणाली है कि जो किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकती है। लेकिन लोगों को तुरंत एकदम फास्ट रिलीफ होना, ये उसके लिए लोगों में एक बना हुआ था कि भाई हमें तो तुरंत आराम होना चाहिए। अब जितना जो दवाई आराम जल्दी करती है उतना नुकसान भी करती है। अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा है। हमारे बहुत सारे आयुर्वेदाचार्यों ने, जैसे रामदेव जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, हम भी मुहिम चला रहे हैं गौमुख आयुर्वेद संस्थान द्वारा और हमारी सेवा संस्थान द्वारा लोगों को निःशुल्क कैंप भी लगाकर प्रयास कर रहे हैं। लोगों को बता रहे हैं कि लोग पुरानी पद्धति पर, जो हमारी प्रणाली ख़त्म हो चुकी थी हज़ारों वर्ष पुरानी, उसको धीरे धीरे पुनः स्थापित किया जाए। तो डॉक्टर साहब, दर्शकों को कैसे बताना चाहेंगे कि अगला कैंप हम कहाँ लगाएंगे, किस तरीके की योजना बना रहे हैं? अभी तो आप उत्तर प्रदेश ही देख रहे हैं, दिल्ली में और राज्यों में किस तरीके से जाओगे? हमें देखो, ये मुहिम चलानी है पूरे भारतवर्ष के अंदर। हम चाहते हैं कि ये भारतवर्ष में ही नहीं, ये विदेशों में भी आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हो और ऐसे चमत्कारिक इलाज जो आज के लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं वो मिलें। और हमारे द्वारा कोई भी व्यक्ति इस प्रणाली को सीखना चाहता है तो हम उनको सिखाने का भी प्रयास करेंगे, लोगों को बताएंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा गली मोहल्लों में भी हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारे सभी जितने भी पीड़ित लोग हैं सभी को लाभ मिले। इससे रोगी और निरोगी दोनों ही लोगों को लाभ मिलेगा। आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली है कि इसमें ना रोगी को कोई दिक्कत होती है, ना ही निरोगी को दिक्कत होती है, सभी लोग खा सकते हैं इसको। ये सेफ मेडिसिन होती है। आयुर्वेद में जड़ी बूटियों के द्वारा ही इलाज किया जाता है। जड़ी बूटियों के साथ साथ कई सारी और भी प्रणाली हैं, जैसे रेकी है, योगा है, और जल चिकित्सा है, चुंबक चिकित्सा है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है। तो आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी प्रणालियां हैं जिनके द्वारा इलाज संभव है। जैसे कि आपने देखा, हमने आपको डॉक्टर साहब से मिलवाया, ऐसे ही और आयुर्वेदिक की जो संस्था हैं उससे आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए SVN न्यूज़।